हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम देखने वाले हैं कोरोना वायरस महामारी पर निबंध, जो कि आपकी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है और पूछा ही जाना है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक अब ये बन चुका है। तो आपको इसे जरूर कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पे हम उसके जो संबंधित शीर्षक हैं, यानी कि जो हेडिंग्स हैं, पहले उन्हें देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो जिस प्रकार से उसे पूछा जा सकता है, जिस जिस अलग अलग प्रकार से पूछा जाता है, चाहे कोविड-19 आए, कोरोना वायरस महामारी का वर्णन कीजिए, कोरोना बीमारी, लक्षण एवं उपचार, किसी महामारी का वर्णन। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे यदि पूछा जाता है पेपर में कि निबंध इस पर लिखिए, तो आपको यही लिखना है। यहाँ पे रूपरेखा दी गई है उसकी। तो निबंध क्यों आपको इस प्रकार से सुव्यवस्थित तरीके से सीखना है, क्योंकि आता तो सभी को है, बच्चे बच्चे को पता है कोरोना के बारे में, लेकिन उसे सुव्यवस्थित तरीके से, अच्छे तरीके से लिखना जो है वो आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। पूरा अच्छी तरीके से पूरा निबंध यहाँ पे आप इसे अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं, तो आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत ही ज़्यादा सरल तरीके से आप लिख पाएंगे। देखिए, प्रस्तावना हम देख लेते हैं। पहली हेडिंग है हमारी, कोरोना एक वायरस है। यह एक विषाणु वायरस है जिसे कोरोना नाम दिया गया है। कोरोना वायरस एक महामारी है। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन भी घोषित कर चुका है। यह महामारी इतनी तेजी से फैलती है कि कुछ ही दिनों में दुनिया के कई ताकतवर देशों जैसे अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस और चाइना आदि की इसकी चपेट में आ चुके थे। दुनिया में कई महामारियां फैली, लेकिन उन सभी की तुलना में इस महामारी ने मानव जीवन पर अधिक गहरा आघात किया, अधिक गहरा प्रभाव डाला। सेकेंड हेडिंग हम देख लेते हैं, कोरोना का उद्गम या उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई। कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिसने दुनिया के हजारों लोगों की जान ली है। यह बहुत प्राणघातक बीमारी है। इस बीमारी का उद्गम चाइना के एक शहर वुहान की एक लैब से माना जाता है। यह बीमारी दिसंबर 2019 में फैलनी शुरू हो चुकी थी, और देखते ही देखते यह वायरस चाइना के साथ साथ पूरे विश्व में फैल चुका था। चाइना से इसका उद्गम हुआ, इस कारण से चाइना वायरस भी नाम दिया गया है, और इसे कोविड-19 के नाम से भी जाना जाता है। आपने सुना ही होगा। थर्ड हेडिंग है हमारी यहाँ पे, कोरोना वायरस का परिचय। तो यहाँ पे हम इसका परिचय देख लेते हैं कोरोना वायरस का। कोविड-19 एक बहुत ही सूक्ष्म वायरस का नाम है। यह इतना सूक्ष्म है कि इसे नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता। कोरोना वायरस एक ऐसी प्रजाति के वायरस परिवार का सदस्य है जिससे सर्दी, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ आदि जैसी समस्याएं होती हैं। यह वायरस तेजी से फैलता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति कोरोना की चपेट में आकर संक्रमित हो जाता है, तो उसके संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को वह अपनी चपेट में ले लेता है। ये आप सब जानते हैं, लेकिन आप इस भाषा में सुव्यवस्थित तरीके से कैसे लिखें, वो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। तो आप उसे ध्यान से पढ़िए और इसे लिख लीजिए आप, ताकि आपको बाद में पढ़ने में आसानी हो। कोरोना कैसे फैलता है? यह एक संक्रमित रोग है। जो भी स्वस्थ व्यक्ति यदि संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आता है, उससे बात करता है, उसके पास बैठता है या उसके संपर्क में आता है, तो उसे संक्रमित के लक्षण लग जाते हैं, उसे फैल जाते हैं, और उसमें भी वो हो सकता है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। कोरोना की संक्रमण दर बहुत अधिक होती है। अगली हेडिंग है आपकी, कोरोना महामारी के लक्षण। तो यहाँ पे लक्षण आप सभी को पता है, कोरोना वायरस महामारी के कई लक्षण हैं, जिसे नीचे विवरण के साथ लिखा गया है। देखिए, यहाँ पे आप लक्षण देख सकते हैं। कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति को सबसे पहले बुखार हो जाता है। संक्रमित में सर्दी, जुकाम जैसे नाक बहना एवं छोटे लक्षण दिखने लगते हैं। संक्रमित को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। सूखी खांसी भी व्यक्ति को अपनी चपेट में ले लेती है। तो इस प्रकार से कुछ लक्षण जो होते हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। उक्त दिए गए लक्षण कोरोना से संक्रमित व्यक्ति में दिखाई देने लगते हैं, परंतु जिसमें यह सब लक्षण दिखाई देते हैं तो हमेशा यह नहीं होता कि वह कोरोना से संक्रमित है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमेशा जैसे सर्दी, जुकाम, बुखार है उसे कोरोना नहीं है, नहीं ऐसा नहीं सोचना है। अगली हेडिंग है, कोरोना से बचाव के तरीके। कोरोना महामारी से बचाव के लिए कई उपाय हैं। WHO ने एवं स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना से बचाव के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो उनके अनुसार हम यहाँ पे कुछ निर्देश बता देते हैं आपको। आपको पता ही है। इस प्रकार से आप परीक्षा में लिखे हैं तो बिल्कुल पूरे नंबर आपको मिलेंगे। देखिए, अन्य लोगों से 5-6 फीट तक की दूरी बनाएं। साबुन से बार बार हाथ धोएं। सार्वजनिक स्थानों पर सदैव मास्क का उपयोग करें। आँख, नाक एवं मुंह को न छुएं। जरूरी न होने पर घर से बाहर ना निकलें। यदि आप में कोरोना के लक्षण दिखाई देते हैं तो छुपाएं ना, जल्द ही जांच कराएं।
अनावश्यक यात्रा ना करें, वैक्सीन से डरें ना बल्कि वैक्सीन लगवाएं, दोनों डोज लेनी चाहिए। यहाँ पे देखिए उपसंहार देख लेते हैं हम। कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में करोड़ों लोग प्रभावित हो चुके हैं एवं इस महामारी ने लाखों लोगों की जान ली। तो इस प्रकार से आप इसका उपसंहार भी यहाँ तक पूरा देख लेंगे तो आपका यहाँ तक पूरा निबंध जो है वो कंप्लीट हो जाता है कोरोना का। तो आई होप कि आपको अच्छी तरीके से आ गया होगा। इसी भाषा में इसी तरीके से आप यदि लिखना सीख लेते हैं तो आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाए तो आपका एक भी अंक नहीं कटेगा, पूरे के पूरे अंक आपको मिलेंगे। तो आपको ये ज़रूर सीख लेना है और कमेंट में बताना है आपको कि निबंध कैसा है। आपको और सरल तरीके से चाहिए तो भी आप बता सकते हैं, तो और अच्छी तरीके से यानी कि और सरल भाषा में आपको निबंध प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आप और भी वीडियोस देख सकते हैं, चैनल पर अपलोडेड हैं, जो कि कई आपको लेटर बताए गए हैं उसमें और एप्लीकेशन आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।